स्वागत है आपका YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के ज़रिए बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पशु जगत में मानव का स्थान काफ़ी पहले से ही सुनिश्चित रहा है और यह भी जानते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। तो आइए हम समझने का प्रयास करें कि पशु जगत में मानव का स्थान किन किन क्रमों से गुजर कर हुआ। इससे पहले हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसका प्रकाशन 1859 में हुआ। इसके प्रकाशन से पहले तक ऐसा मानना था कि मनुष्य पशु जगत का सदस्य ना होकर एक विशिष्ट प्राणी था जिसकी सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई है। लेकिन जब से डार्विन की पुस्तक प्रकाशित हुई उसके बाद उद्विकासीय प्रक्रिया की अवधारणाओं को बल मिला और ऐसा माना जाने लगा कि मानव की उत्पत्ति प्राइमेट वर्ग के अन्य प्राणियों के उद्विकास के फलस्वरूप हुई है। और हम यह भी जानते हैं कि मानव की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव को पशु जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। साथ ही इन्होंने मानव को होमो सेपियंस सेपियंस नाम दिया। तो आइए जानते हैं इस चार्ट के माध्यम से एनिमल किंगडम यानी कि पशु जगत में मानव का स्थान कैसे सुनिश्चित हुआ और किन किन क्रमों से होकर गुजरा। एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा गया, पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ में वैसे प्राणी आते हैं जो एक कोशिकीय पाए जाते हैं, लेकिन मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को मेटाजोआ में रखा गया क्योंकि मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है। अब मेटाजोआ को पुनः दो वर्गों में बांटा गया, पहला इनवर्टिबल, दूसरा वर्टिबल। इनवर्टिबल में वो जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और वहीं वर्टिबल में ऐसे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो कि एक विशेषता मानव की भी है। इसलिए इसमें मनुष्य को रखा गया। लेकिन आगे जाके वर्टिबल को पुनः 5 सब क्लास में बांटा गया, जिनमें से पहला फिश, दूसरा बर्ड्स, तीसरा एम्फीबिया, चौथा रेप्टाइल, 5वें नंबर पे है मैमल। लेकिन मानव को मैमल में रखा गया क्योंकि ये मानव एक स्तनधारी जीव है। फिर मैमल्स को भी दो भागों में बांटा गया, पहला प्रोटोथेरिया, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अंडे देती है। दूसरा थेरिया, इनमें वैसे जीव आते हैं जो बच्चे को जन्म देती है। इसलिए मानव को थेरिया में रखा गया क्योंकि मानव अपने बच्चे को जन्म देती है। थेरिया को भी ऑर्डर्स में बांटा गया, जिनमें से पहला मेटाथेरिया और दूसरा यूथेरिया। मेटाथेरिया में वैसे प्राणी आते हैं जो अपने बच्चे को अविकसित जन्म देती है, लेकिन यूथेरिया में वैसे प्राणी आते हैं जो अपने पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देती है। यूथेरिया में आता है प्राइमेट। प्राइमेट में वैसे प्राणी आते हैं जो अपने बच्चे को अधिक दिनों तक गर्भकाल में रखने की क्षमता रखते हैं। अगर हम प्राइमेट की विशेषताओं को देखें तो हम जान पाएंगे कि स्तनधारियों का है यह एक ऐसा वर्ग है जिसमें विभिन्न प्रकार और आकार दोनों प्रकार के प्राणी शामिल हैं। आकार की दृष्टि से देखें तो हम जानेंगे कि गिलहरी के आकार जैसे लेकर गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव जैसे वृद्धकाय प्राणी शामिल है। इस प्रकार से मानव को प्राइमेट में रखा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि मानव का विकास प्राइमेट गण से हुआ है, लेकिन प्राइमेट को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रोसिमी और एंथ्रोपोडिया। लेकिन मानव को एंथ्रोपोडिया वर्ग में रखा गया और आगे जाके एंथ्रोपोडिया को भी 3 सब क्लास में बांटा गया, लेकिन सबसे मेन था होमोनिड जिसमें मानव का विकास हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव को पशु जगत में सर्वोच्च स्थान मिला है। यह सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।